Good morning or good afternoon? Good morning. Good morning. Good morning, class. Good morning, sir. Sit down. Who is the monitor of the class? Stand up. Science we have studied. You know there are main three branches of the science. Okay. The first one is Physics. physics. Okay. Physics. The second chemistry. केमिस्ट्री की अंग्रेजी देख लेना जो भी होगा ओके एंड बायोलॉजी ओके ठीक ये लो जी बायोलॉजी ओके तो फिजिक्स क्या फिजिक्स भी एक साइंस का ब्रांच है फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ द साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द डिवाइस ओके जिसमें हम यंत्रों के बारे में पढ़ लेंगे केमिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ द साइंस आप लोगों को दिख रहा है ओके ठीक है chemistry is the part of science in which we study about the chemical things that's O the biology is the part of the science in which we study about the living things जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे वो बायोलॉजी कहलाएगा कोई दिक्कत इसमें नहीं ठीक है तो हम लेते हैं बायोलॉजी को ओके बस थोड़ा सा इसके बारे में फिर आपको बताते हैं उस टॉपिक में अच्छा सा तो बायोलॉजी क्या है बायोलॉजी माने जीव विज्ञान से जीव विज्ञान ओके मैं इधर को देखो तो ये बायो क्या है बायो और ये है लॉजिक ओके आप दिमाग लगा समझो बायो का मतलब होता है लिविंग बायो का मतलब लिविंग मैं हिंदी राइटिंग समझ रही हूँ ठीक है हिंदी में बोलो तो सजीव हिंदी में बोलो तो सजीव और लॉजिक मतलब होता है टू स्टडी हिंदी में बोलो तो अध्ययन करना ठीक है और द बायोलॉजी इज द सम ऑफ द लैटिन ओके लैटिन लैंग्वेज तो बायोलॉजी बायो का मतलब होता है लिविंग एंड लॉजी का मतलब अध्ययन करना टू स्टडी कहीं भी आपको लॉजी दिखे इसका मतलब है उसका मतलब अध्ययन करना डोंट राइट लिखो मत अभी समझो आप तो बायो का मतलब है लिविंग लॉजी का मतलब स्टडी करना इट मींस लिविंग के बारे में स्टडी करना लिविंग के बारे में स्टडी करना कॉल्ड बायोलॉजी समझ गए सजीवों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है बायोलॉजी कोई दिक्कत नहीं ज्यादा डीपली नहीं चलते हल्का लेके चलते समय के ओके तो लिविंग के बारे में स्टडी करना कहला गया बायोलॉजी ठीक है बायोलॉजी में अगर अलग करूंगा तो बायो मतलब लिविंग या लाइफ बोल भी सकते लाइफ ओके ये लाइफ मतलब जीवन सजीव जीवन ओके इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है बायोलॉजी आप डेफिनेशन बोलेंगे तो आप ऐसे डेफिनेशन कर सकते हैं कि बायोलॉजी is the part of science okay science in which जिसमें in which we study इसमें हम स्टडी क्या करते हैं we study about living कोई विषय का बायोलॉजी विषय से बता लेंगे सजीवों के बारे में जिसमें अध्ययन करता है क्या कहलाता है बायोलॉजी ओके राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ठीक है ये जो बायोलॉजी है ठीक है बायोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं सजीव को इसके अंदर प्राण होगा ठीक है और उसके बारे में क्वालिटी तो बाद में हम जानेंगे पहले आप हम जो मोटा मोटा जानते हैं ना कि प्राण जिसमें होगा जिसमें जो श्वास जैसे वो क्या है सजीव लेकिन सजीव दो प्रकार के पड़ गए एक में आ गया जीव जंतु जानवर मानव एक में आ गया पेड़ और दिक्कत है पेड़ पौधा जीव जंतु जानवर तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जिसके हम पेड़ जिसमें हम जीव जंतु और मानव के बारे में अध्ययन करेंगे उसका मैं एक अलग ब्रांच बना देता हूँ और जिसमें मैं पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करूँगा उसको मैं अलग ब्रांच बना देता हूँ तो बायोलॉजी भी दो टाइप का हो गया ठीक है जियोलॉजी बोलते इसको ये हो गया और ये हो गया बॉटनी बॉटनी की अंग्रेजी क्या होती है आप लोग देख लीजिए ओके बॉटनी मतलब वनस्पति बॉटनी मतलब वनस्पति मतलब जिसमें आप पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा ओके टेबल लेके बैठ खड़े हो ओके समझ गए और जियोलॉजी मतलब जिसमें हम एनिमल्स ह्यूमन ओके ठीक है या तो मैं ह्यूमन ना लिख केवल एनिमल्स लिख दिया जाता है उसमें आ जाएगा ठीक तो आप अगर मानव जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा जियोलॉजी ओके हिंदी में बोलते इसको क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान और बॉटनी को समझ आ रहा है ओके ठीक अच्छा आप बताओ अपनी इधर ज्यादा
कीड़े मकोड़े हैं कि ज़्यादा पेड़ पौधे? ज़्यादा पेड़ पौधे। ज़्यादा पेड़ पौधे। ये जैसे रूम है, ये रूम, ओके, आप यहाँ पे पेड़ लगाएंगे 10 ठो, 20 ठो, 50 ठो लगाएंगे। मैं क्या करूँगा, जो चावल में कीड़े नहीं होते उजरका वाले, ऐसे पकड़ दो और इस तरह आते जाओगे ऐसे टप 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 टप। कितना सीरियल होगी अभी पकड़ के इसे समझ गए? चावल में आता है ना, निकाल देते हो क्या? नहीं निकालो मत, बहुत उसमें प्रोटीन है। हम लोग को प्रोटीन आवश्यकता नहीं ना। बॉयज को प्रोटीन की जरूरत है? नहीं। प्रोटीन की जरूरत है? अभी इन लोग को खाने दो। ओके ठीक है, आप सुनो। मतलब इसका मतलब कि आपको जीव जंतु ज्यादा में, पेड़ पौधे कम। ऐसा एक व्यक्ति होगा जो इसके बारे में स्टडी किया होगा, जीव जंतुओं के बारे में स्टडी किया होगा ना, यार ये रिसु है, ये झांसी है, ये गधी है, ये है, वो है, सब स्टडी करेगा, आदमी करेगा। ठीक है, तो मतलब इसके मैं बोलूँ जनक। कौन? जनक। तो ये हो गया फादर ऑफ जियोलॉजी। कोई दिक्कत? फादर ऑफ फादर को समझ गए ना कि उनका क्या क्या काम किया, स्टडी करना, चावल में से किरौना निकाले, कीड़ा निकाले, नाली में से हवा निकाल लिए, बोड़ीला बोलते हैं। किसमें पाया जाता है वो? चावल में पाया जाता है। मगरवा जो घूमते हैं, टहरवा धीरे धीरे हो जाते हैं। लाली बुआली, सोरा टहरा, देखो ना, सोरा टहरा नहीं देखे? सोरा टहरा सोरा टहरा लाली गोली सोरा टहरा जी। ठीक है, हाँ किरौड़ा उसके बारे में बताइए। तो इसके जनक थे अरस्तु। और अरस्तु ने बहुत मेहनत किया, कीड़ा मकोड़ा लाया, खाया पिया, उसके बारे में स्टडी किया। एक व्यक्ति होगा जो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेगा, कोई दिक्कत? पेड़ के बारे में अध्ययन कर लिया। कौन? एक व्यक्ति था, उसका नाम था थियोफ्रास्टस। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप थियोफ्रास्टस हिंदी में लिख देता हूँ, थियोफ्रास्टस या फ्रास्टस। ओके ठीक है, तो ज्यादा काम ये किए होंगे कि ज्यादा ये? अरस्तु ज्यादा काम किया ये। तो जब अरस्तु ज्यादा किया तो सब लोगों ने कहा यार इसी को मैं बायोलॉजी का क्या बना देता, जनक। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत यहाँ तक? बायोलॉजी के जनक कौन? लेकिन मेन रूप से किसको थे? जियोलॉजी। लेकिन ज्यादा रोल नहीं था, तो इसलिए बायोलॉजी के जनक कौन है? कोई बोलेगा बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस। जियोलॉजी की बेटा में समझ में इतना चीज ना। अब आपको पता है कि लिविंग, सजीव, ओके, सजीव क्या है? जिसमें जान होगा वो सजीव होगा ना। ठीक है, लिविंग का मतलब है जिसमें रिस्पायरेशन होगा, ओके, मतलब जो सांस लेगा सजीव है, सांस लेगा। ओके, जिसमें डाइजेशन होगा, जो खाना वाना खाएगा, पाचन तंत्र होगा, ओके, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम हो, और शरीर का खून हो, समझ गए, जिसमें रिप्रोडक्शन हो जाए, जनन हो जाए, बच्चे पैदा करने वाला, ये सब चीज। कोई दिक्कत है? ये सब क्या है? लिविंग। ये सब क्या है? लिविंग चीजें। ठीक है, और हमें पहला डेफिनेशन, हम दूसरा कह सकते हैं कि लिविंग वही होगा जो सेल से बना होगा। किससे? सेल से। जो सेल से बने होंगे वही क्या कहलाएंगे? लिविंग। हर एक लिविंग प्राणी के अंदर, हर एक लिविंग क्रिएचर के अंदर सेल होगा। सेल, ओके, सेल का मतलब कोशिका, सेल का मतलब कोशिका, समझ गए? कोई भी शरीर निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए? सपोज दैट हमको शर्ट बनाना है, क्या बनाना है? शर्ट बनाते हो? ऐसे बनते शर्ट, ये बाही ना। ठीक है, कोई दिक्कत? शर्ट बनाना है आपको,
इसके लिए आपको क्या चाहिए? कपड़ा। समझ को जाओ से कपड़ा चाहिए। कपड़ा फिर टेलर के पास ले जाओगे, टेलर इसको काटेगा, कोई दिक्कत। काटने के बाद फिर अलग से बाही नहीं बनाएगा, बाही बना देगा, कॉलर बना देगा, जेब बना देगा, ओके। और बाद में जोड़ के क्या तैयार कर देगा? शर्ट। कोई दिक्कत नहीं। आपको कपड़ा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? धागा। सपोज दैट ये कपड़ा है, कपड़ा है ये, लेकिन कपड़े में क्या है? धागा है। तो मैं इसको ऐसे से निकाल देता हूँ ऐसे, पड़े दिस धागा, ये धागा है। धागे से मिलकर क्या बना? कपड़ा। यही कपड़ा को मैं काटूं, मैं बाही बनाऊं, फिर जीवा बनाऊं, फिर बना के शर्ट बना दूं, ओके। शर्ट बन गया। शर्ट बन जाएगा ना। तो इसी तरीके से आपको शरीर निर्माण के लिए सबसे पहले जैसे कपड़ा बनाने के लिए धागा चाहिए, तो वैसे सबसे पहले आपको सेल चाहिए। क्या चाहिए? सेल। कोई दिक्कत? अच्छा, ये कपड़ा एक धागा से बना है क्या? नहीं, इसमें बहुत धागे भी आए हैं। ऐसे में निकाल दे, निकाल दे, कभी निकाले हो ऐसे धागे से निकाल दो, ऐसे साथ। तो कपड़ा बनाने के लिए बहुत धागे आपको चाहिए। तो जब आपके पास बहुत सारी सेल हो जाएगी, बहुत सारी जब सेल हो जाएगा तो सेल बन जाता है टिश्यू। क्या बन जाएगा? टिश्यू। हिंदी बोलता उत्तक। उत्तक मतलब ऐसे बड़े बड़े मांस के टुकड़े, जैसे ये हाथ है, हाथ में भी सेल है, लीवर है, उसमें भी उत्तक है, हड्डी है, उत्तक है, समझ गए? उत्तक। अब जब मेरे पास कपड़ा हो गया तो अब उत्तक से ही ये उत्तक है, ठीक है, मालूम उत्तक हो गया, ओके। इसको मैं बोर्ड के सेल दूं, बाही बन गया, एक बाही, दो बाही, कॉलर से बना दिया, ओके। तो टिश्यू से यहाँ पे फिर उसके बाद बहुत सारे टिश्यू जो है वो बनेंगे ऑर्गन, वो बनेंगे ऑर्गन, अंग बन जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? अंग, हाथ इधर, पैर इधर, ये इधर, मुंह उधर, कोई दिक्कत है? और जब अंग बनने के बाद सभी टेलर क्या करेगा? कपड़ा बाही में काट लिया, अब इसको जोड़ देगा। तो भगवान ने क्या किया? ये बनाया हाथ को तलबेल में, हाथ उठाया, तो ये हाथ उठा इसे, अब ये हाथ ऐसे हो जाता तो ऐसे में खड़े होते, गलत हो जाता। ये पैर ऐसे मुड़ जाए, ऐसे भूत बन जाएंगे, चूड़े लगी। देखो अपनी प्रजाति को नहीं देखे हैं, ठीक है। तो अंग से क्या बन गया? शरीर, ओके। हाँ, अंग तब बोलते हैं, लेकिन बस वही हो गया क्या? आपका शरीर बोलते, बॉडी, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? सेल, टिश्यू, ऑर्गन और फिर बॉडी, शरीर बन गई, ओके। कोई दिक्कत है? ठीक, बहुत बढ़िया। ये होते हैं सेल, और ये होते हैं सजीव। जो सेल से मिलकर बना होगा वो सजीव, जिसके अंदर सांस लेगा, पाचन होगा, डाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, एक्सक्रीशन होगा, ये सब क्या कहलाएगा? सजीव। ये सब सजीव। बताऊंगे आप लोग दिमाग लगा के समझो, ओके। पुराने बच्चे समझ आ रहा है ना? नए बच्चे आप लोग को? ओके, तो ठीक है, हम एक स्टार्ट कर देते हैं। आपको 10-15 दिन में आपको जो आपका उसके बारे में आप समझोगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर देते हैं बोन्स। याद है बाकी लोगों को भी? ओके। एक एक करके शरीर के सारे अंग को हम जानेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट होता है पहले हड्डियों के स्ट्रक्चर से, उसके बाद मांसपेशियां, तो उसके बाद अंग आएंगे, ओके। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द ऑर्गन्स, ओके। जैसे खून हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गई, ये सारी चीज़ों के बाद में पढ़ेंगे, ओके। तो ये जो हड्डी है वो, इसको हम पढ़ते हैं कंकाल तंत्र के अंदर। कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं अंग्रेजी में। स्केलेटल सिस्टम, आप मीनिंग थोड़ा ध्यान देना। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में भी स्टडी अबाउट बोन्स ना, हम हड्डियों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसमें कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। अब आप देखो, तो जो व्यक्ति हड्डियों के बारे में अध्ययन करता है, ओके, एक व्यक्ति हड्डियों के बारे में अध्ययन करता है या हड्डियों के बारे में पढ़ना, हड्डियों के बारे में पढ़ना, वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, अभी मैं बताया था जहां लॉजी मिले उसका मतलब होता है, और ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी। ऑस्टियो का मतलब हड्डी। यदि हड्डियों के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी।
क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी टू स्टडी अबाउट बोन्स दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ओके, सेकंड नंबर, जो व्यक्ति हड्डियों के बारे में पढ़ेगा या हड्डियों के डॉक्टर को, हड्डियों के जैसे हाथ पैर तोड़ लो, मोटरसाइकिल चलाओ, सलमान खान हीरो बनोगे, मोटरसाइकिल चलाओगे, टूट जाएगा हाथ पैर, पहुंच जाओगे हड्डी के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर। तो क्या होता है? आर्थोलॉजिस्ट। क्या होता है दूसरा? आर्थोलॉजिस्ट। आप जहाँ पे लॉजिस्ट लगा दो उसको मतलब विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, लॉजिस्ट। ओके, ये हो गया डॉक्टर। क्या बोलेंगे? डॉक्टर को आर्थोलॉजिस्ट। ये इसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, आर्थोलॉजिस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझना ध्यान से। अच्छा, हमारा कोई भी शरीर जो बना होगा सेल से मिलकर बना होगा, समझ रहे आप लोग? सेल, बिना सेल के तो निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब कि हड्डी में भी कोई सेल होगा कि नहीं? तो हड्डी में भी दो कोशिकाएं पाई जाती है, दो कोशिका पाई जाती है। हड्डी में दो कोशिकाएं, एक नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, एक है ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट। दो, इन कोई प्रॉब्लम नहीं अंग्रेजी लिखने में, प्रॉब्लम नहीं होती। ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, कितने सेल शरीर में? हड्डी में ऑस्टियोसाइट, क्या दिक्कत है? हिंदी में यही बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या है? यूकैरियोटिक हिंदी नहीं पता है। इंग्लिश में ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको जानो। ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, तो हम लोग इंग्लिश में थोड़ा ओके, ठीक है। तो ये ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट दो कोशिकाएं, कोई दिक्कत है नहीं। आप आगे देखो। अच्छा, जो हड्डी है मजबूत है, कैसे काले जैसे मोड़ दो नहीं ना, जहाँ ज्वाइंट है उधर ही मुड़ेगा, कोई दिक्कत? अभी आपको इधर से मोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? मोटरसाइकिल से गिरना पड़ेगा, समझ गए? इधर से आपको तोड़ना है, आप तोड़ोगे एक बार, अभी मोटरसाइकिल से गिरो, तोड़ो ओके। अब देखो, शरीर जो हमारा हड्डी है, जब आदमी कमजोर हो जाता है, बुढ़े लोग या तो यंग लोग भी कमजोर हो जाते हैं, खाना पीना नहीं खाओगे कमजोर हो जाओगे, तो कभी हाथ दर्द, कभी पैर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी इधर और ऐसे करके, समझ गए? इस सारी चीज़ें। तो जब आप कमजोर हो जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सरकारी में खास करके जाएंगे, तो सरकारी में आप दिखाएंगे, सरकारी डॉक्टर आपको दे देगा कैल्शियम की दवाई। क्या दे देगा? कैल्शियम की दवाई। बहुत तो विटामिन की दे देगा, विटामिन कॉम्प्लेक्स दे देगा, समझ गए? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का दवाई करिए नहीं, वही वो भर देंगे सरकारी वाले, समझ गए? तो आपको अगर हड्डी में कमजोरी हो तो कैल्शियम आप लोग खाते हैं? कैल्शियम, हाँ, नहीं खाता, कैल्शियम की दवाई मिलती है। क्योंकि हमारे हड्डी में कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, और कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट की कमी है, ठीक है? ये दो तत्व हमारे बोन्स में, कोई दिक्कत यहाँ तक? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तो नहीं तो है, हड्डी है, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट। अब आप बताओ, शरीर में कितनी हड्डी? 200। शरीर में कितनी हड्डी? 206। समझ में रहा ना? ठीक है, शरीर में कितनी हड्डी? 206। लेकिन जब आप चाइल्ड थे, समझ गए ना, जब आप बच्चे थे तो आपके पास 300 हड्डियाँ तो छोटे थे ना, पप्पू टाइप के थे। 300 हड्डियाँ, जब 300 हड्डी छोटी थी, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो हड्डियाँ, जैसे मान लो ये हड्डी है आपकी, समझ दो, एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी, 3 हड्डी है। लेकिन अब जैसे बड़े होंगे तो हड्डी आपस में जुड़ के एक हो जाएगी, समझ गए? अब जैसे छोटे थे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो हड्डियाँ मिसी से उमड़ रही है, तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो जुड़ के कम हो जाएंगे, तो कितनी हो गई? 206। समझ में यहाँ तक आपको ना क्या पढ़ रहे हैं? आप दिमाग लगाओ कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर आपको सारी चीजें आ जाएगी। अब देखो, मैं हड्डी के वर्क देखूँ, क्या देखूँ? पहला इसका वर्क ये है कि ये स्ट्रक्चर बना देगा, क्या? STRUCTURE, स्ट्रक्चर माने ढांचा,
क्या बनाते हैं हमारे शरीर का ढांचा। शरीर हड्डी तो ही सब कुछ जोड़ी है। ऐसा अपने यहाँ वो स्प्रिंग लगा तो हाथ मुंह बाहर निकल गया, ऐसे में खींचू, ऐसा है? हाथ ऐसे हमेशा ऊपर खड़ा रहता है, कोई दिक्कत है? ऐसे मुंडी घूम के रोबोट हो जाए उधर, अच्छा लगता है क्या? कान जो यहाँ है वो उठ के इधर आ जाए, इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 आँख एक इधर आ जाए, 3 आँख, ऋषि का तो 3 आँख है, एक आँख कब खुलेगी? कभी नहीं। 3 आँख किसके है? भोलेनाथ, संकट भोलेनाथ। ओके ठीक बेटा। तो देखो आप पहला नंबर क्या कर देगा? ढांचा, कोई दिक्कत है? ढांचा बना दे पहला नंबर। दूसरा नंबर इसका काम है कि ये खून को बनाना, खून को बनाना। ओके। और सेकेंड और थर्ड है कि फैट को एब्जॉर्ब करना, फैट को अपने अंदर अवशोषित करना, अवशोषित करना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोन्स के कितने काम? 3 मेन है, खून को बनाएगा, स्ट्रक्चर देगा, और आपके अंदर ज्यादा फैट होंगे उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं बताऊँ मैं? शरीर में आपको खून है, खून कहाँ से आया? हड्डियों से। हड्डियों से। खून कहाँ बनता है? हड्डियों में। हड्डियों से। कहाँ बनता है? हड्डियों से। ओके। ठीक है, ये क्या है आपकी? हड्डी। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है किसी को? ये हड्डी है जो हमारे शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, समझ गए? हाथ यहाँ से यहाँ तक, ये इधर जांघ, पैर, इधर तो छोटी है, समझ गए? जो बड़ी हड्डियां होती है उसी में खून बनता है। किसमें बनता है? बड़ी बड़ी हड्डियों में। बड़ी बड़ी हड्डियों क्या बनेगा? खून। क्या बनेगा? खून। जो हड्डी का ये किनारे वाला हिस्सा है। ओके। इधर लेग पीस वाले भी हैं, जो लेग पीस वाले हैं, जो वो लेग पीस मांस वाली हड्डी भी चाव लेते हैं, समझ गए? चाव इसलिए लेते हैं कि उसमें भी फैट होता है, उसमें खून रहता है, और चाव के चावल, समझ गए? ये जो किनारे होगा यहाँ गुज्जा टाइप का, गुज्जा समझते हो ना? तरोई देखो, तरोई, तरबूज नहीं, तरोई, तरोई के जैसे गुज्जा गुज्जा है, जमी जमी टाइप का, वैसे इधर आपकी हड्डी का, समझ गए? ये इस साइड और ये इस साइड, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो यही से आपका खून बनता है। कौन? खून। इधर से भी खून। तो इस स्थान को बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? लाल अस्थि मज्जा। इंग्लिश में बोलेंगे तो रेड बोन मैरो। ये मैं डबल आर, रेड बोन मैरो। कोई आपसे पूछे रेड बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? हड्डियों में। कहाँ? हड्डियों में। कहीं किताब में पढ़े होंगे, अस्थि मज्जा नाम सुने होंगे, उस समय आपको नहीं समझ में आया होगा। पढ़े होंगे लेकिन उस समय समझ में नहीं आया। ये मेरुरज्जु क्या है? अस्थि मज्जा के। ओके ठीक है। तो अस्थि मज्जा हड्डियों में ये वाला जो हिस्सा होता है, इधर बोलते हैं अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। अस्थि मतलब मज्जा, गुच्छा, मज्जा, गुच्छा। रेड बोन इधर से क्या बनेगा? खून। क्या बनेगा? खून। लाल खून जो आरबीसी होता है। ओके ठीक। ये जो खोखला स्थान, ये भी दिख रहा है आपको? यस। ये जो खोखला है इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो, पीला अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा। ये जो हड्डी का ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला आप समझते हो इसको बढ़िया से, ये वाला जो पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ एक अलग कोशिका पाई जाती है जिसका दो नाम है। क्या? ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट, दो पाए जाते हैं। लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है, कौन? बीच में एक दूसरी कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है एडिपोज। क्या नाम है? एडिपोज। समझ गए? ये कोशिका क्या करती है? फैट को एब्जॉर्ब कर लेती है। फैट मतलब क्या होता है? वसा को क्या कर लेगी? समझ गए क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग को? आप लोग इसका आप लोग देख लो एक बार, इमेजिन कर लो हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा। समझ गए आप? लाल अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है? हड्डियों में। कितनी हड्डी है? 8। कितनी हड्डी? 8। अभी आप इसको देखो, ठीक है? ये बना दे रहे अंजलि को। क्या अंजलि? डोंट एंग्री, तुमसे अच्छा मैं इधर बनाता हूँ। ओके
काजल पहचान नहीं हो? डर जाएगा। तुम ही हो। ऊपर से निकाल देंगे इसे। तब तो कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है, समझ गए? ऐसे निकाल दो कोई भी। तो आप देखो क्रेनियम का ये वाला पूरा, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या हो गया? 8 हड्डी। क्या? 8 हड्डी। ओके, नींद आ रही है? नींद आ रहा है? समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? तुमको क्या नाम है? आयुष। आयुष आ रहा है समझ में? ठीक है, नहीं कनेक्ट हो रहा है? ओके, तो 8 मिनट चलो मैं आपको याद करा देता हूँ। चलिए हम वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी को डिटेल से देखते हैं। आवाज आवाज क्या बोलो प्लीज? इसका 3D एनिमेशन आवाज ठीक है, समझ गए ना आप? अब मैं आपको गिरा देता हूँ, फिर मैं टीवी आपको दिखा दूंगा। ओके ठीक है। तो अगर ये आपको खोपड़ी है, ये बाल बोले चमड़ी इसके अंदर, जब आप मर जाएंगे। ओके ठीक है, माना आप एक दिन ये है, आज मरे तो कल मरे तो अब मरे तो तुरंत। ओके, तो जब वेन विल एक्सपायर, जब आप खत्म हो जाएंगे पोस्टमार्टम में, ये खोपड़ी आपकी ब्लेड से मारेंगे, चमड़ी आपकी निकाल देंगे थोड़ा। ओके, चमड़ी निकाल देंगे, फिर आपकी जो हड्डी है वो सिया हुआ है जॉइंट जॉइंट। ओके, आपको ऐसा प्रतीत होगा उसमें, बंद कर दो। ओके, बंद कर दो। ये जो खोपड़ी रहेगा आपको ऐसे सीधा सीधा दिखेगा। ओके, ऐसे ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत है? ऐसे सीधा रहेगा। तो मैं आपका मान लो अगर एक बार छिल दे, ओके, हम लोग का छिला जाएगा, ठीक है, कभी हम लोग का छिल दे तो कैसा प्रतीत होगा? समझ तो लेकिन छिला के बताएं ये सर हम लोग आज से ऐसे रहेंगे, समझ गए? ठीक है, तो मतलब जैसे बाल आपका छिल देते, तो आपको ये जो वाला हिस्सा है, आप इसको टच करो, इसको इधर से दाबो, ये दिख रहा है हड्डी, ठोस दिख रहा है? हाँ, सभी को दिख रहा है। तो ये जो हड्डी है आपका, मैं इसको मिटा दूँ, देख लेते हैं आपको। अच्छा, दर्शन है क्या? खुशी हो रही है सर, अब तो हमें बना दिए हैं, वाह सर वाह। ठीक है, तो आपको देखो बेटा, ठीक है, ये जो आपका सामने की हड्डी, इसका नाम है फ्रंटल। क्या नाम है? फ्रंटल। क्या नाम? चालू है? क्या नाम है? फ्रंटल। ये टच करो, क्या है ये? ये यहाँ से होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रंटल। क्या कहलाएगा? फ्रंटल। ओके, पैर से लिखो मत, ऐसा पढ़ोगे कि आप कहीं आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप नए हो बाकी समझ जाओगे धीरे धीरे। ये फ्रंटल। ओके ठीक है, बच्चियां जो है ये इनका ऐसे बीच आप लोग मार्क किए हो, हम लोग तो ऐसे है। ये जो बीच आपका है, ये जो बगल टच हो, ये भेड़ दिख रहा है आपका, आप फील करो इसको, दाबो एकदम, दाबो क्यों नहीं दाबो? जान रहे तो नहीं, फील करो। अभी और बता देंगे तो आप नहीं जान पाओगे। शर्म लग रही है क्या? नहीं। क्लास, दिस इज योर क्लास। ओके, डोंट फील सेम। शर्म है। अब एक इधर टच करो, ये हड्डी, समझ गए? इधर से नीचे कान के पास वाली, फिर और आपको ये हड्डी, इसका नाम है टेम्पोरल। क्या नाम है? टेम्पोरल। हिंदी में लिख देते मैं, टेम्पोरल। ये कितनी? दो। ये दिख रहा है? दो। ठीक है, अब आप क्या करते हो, ये पीछे ये दिख रहा है, ये आपकी हड्डी इधर की, और आप यहाँ टच करो, यहाँ एकदम इसको अंदर दाबो, दिख रहा है? अंदर दाबो, अंदर ऐसे झुकाव है ना, इसको आप इसको फील करो, यहाँ दाबो। तो जो आपको पूरे माइंड के जो तार हैं उससे उधर ही हड्डी से निकले हैं, इसमें छेद है, होल है, जिसमें से ब्रेन के सभी तार निकले हुए हैं। कोई दिक्कत है? ये पीछे से जो आपकी हड्डी है पूरा ये ऐसे, इसका नाम है ऑक्सीपिटल। क्या नाम है? ऑक्सी कितनी है ये? कितनी है ये? एक। समझ गए ना? ऑक्सीपिटल। आप क्या करोगे, ये तो आप अपना ऊपर का देख लीजिए। अब जब खोपड़ी को जब ये निकालेंगे, ऐसे ढक्कन टाइप का है, वैसे जब खोल दो ऐसे ले लो उसको, ऐसे, समझ गए?
फिर अब नीचे माइंड बचेगा, दिमाग जिसको बोलते हैं। तो खोपड़ी के अंदर भी 2 हड्डी है, समझ गए? वो तो हम दिखा नहीं सकते, या तो फिर खोपड़ी खोलना पड़ेगा। ये जो खोपड़ी इसी के जस्ट जो दिमाग के नीचे, नाक के ऊपर, नाक के ऊपर 2 हड्डी है, उसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बाकी सब हड्डी मैं दिखा दूंगा, बस 2 को छोड़ दूं। ओके, तो पहला है स्फेनाइड, स्फेनाइड, और एक कितनी है? एक, और एक है इथोमाइड। कितनी? इथोमाइड। ये कितनी? 8 हो गए क्या? 2 2 4 5 6 7 और 8। ये आपकी कितनी? खोपड़ी की हड्डी। कितनी? खोपड़ी की हड्डी, समझ गए? तो आपके फेस में कितनी हड्डी? 14। कितनी? 14। ओके, अब देखो, अब देखो, ये अपना टच करिए, इधर से टच करते यहाँ तक दिख रहा है हड्डी, दाबो, ये इधर से दाबो। सत्यम तुम यहाँ दाबो, मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये टच करो इसको, दांत का, समझ गए? ऐसे बना हुआ है, ऐसे टाइप, ऐसे बना हुआ, इस पे आपका दांत है। ओके, तो इसका नाम है मैंडिबल। हिंदी में लिख रहे हैं मैंडिबल। कितनी है ये? एक। तो दिक्कत? मैंडिबल। नीचे की कौन सी है? मैंडिबल। कौन है? मैंडिबल। फिर आप ये ऊपर देखिए, नाक, नाक के बगल टच करिए। अच्छा, आप रहा दिख रहा है? ये 2 है, समझ गए? ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, इसको बोलते जबड़ा, जिसमें दांत फंसा है। ओके, उसको बोलते जबड़ा। उसका नाम है मैक्जिला। मैक्जिला। क्या नाम है? मैक्जिला। कितनी है? 2। कितनी है? 2। कंफर्म? ठीक, आटा दे, आटा दे। ठीक है, फिर इसको ऐसे करो, ये दाबो ऐसे, समझ आ रही कुछ? फील करो साना। दो ठे में, एक इधर, एक इधर। ये पूरा ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये जुड़ा है। ओके, इधर का उधर का 2 हो गया। हाँ 2 हो गया। ये एक है नीचे का, मानव के शरीर में एक ही है जिसको हम हिला पाएंगे, जबड़ा नीचे वाला, समझ तो? ओके, ये 2 मैक्सिला, समझिए? आप ये देखो, इसको समझ रहे ना? ये यहाँ से आता है, इसको बोलते हैं गाल की हड्डी, चीक बोन्स, जिसका नाम है जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक। हिंदी में लिखते मजा नहीं आता। जाइगोमेटिक। ये कितनी है? 2। एक इधर, एक इधर। कोई दिक्कत है? अब आँख देखो, आँख ना, आँख के नीचे टच ऐसे दबो, इसको ऐसे दिख रही है, ऐसे घुसा के दबो ऐसे। रहा है। हाँ, तो वही तो मैं दबो इसको, निकल जाएगा बाहर तक। जान है। ठीक है? ये हड्डी है, क्या है? कितनी? 2। जिसका नाम है लेग प्राइमल। लेग प्राइमल। कितनी है ये? 2। कितनी है ये? 2। कितनी है? 2। नाक देखो, नाक, आप इसको इधर दबो, इधर ठोस लग रहा है, नीचे नहीं दबो, इधर दबो, ठोस लग रहा है। इसका नाम है नोजल बोल। क्या नाम है? नोजल। हिंदी में लिखते हैं नोजल बोल। नोजल बोल। कितनी है? 2। कितनी है? 2। अभी आप ये डिस्प्ले दिख रहा है आपका, दिख रहा है इसको? इसको दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे घूम रहा, लेकिन अंदर देखोगे तो थोड़ा सा हड्डी है, समझते हो? ठोस है। इसका नाम है बोमर। इसका नाम है बोमर। हिंदी में तो बोमर। क्या नाम है? कितनी है? 1। कितनी है? 1। ठीक है। और नाक के अंदर 2 और हड्डी है, जो इसके अंदर ही फील नहीं होगा आपको, इसके अंदर है नाक के अंदर 2। ओके, उसको बोलते हैं इंफीरियर। क्या बोलते हैं? इंफीरियर नोजल। कैसा भी बोलते हैं, बोना बोल दो। ठीक है, ये कितनी है? 2। ये कितनी है? 2। कितनी? 8। वाह, ऐसा करो, ऊपर टच करो, ऊपर दाबो उसको, दिख रहा है? ठोस है तो हड्डी उधर क्या है? ये जो नाक है, नाक से ऐसे आया है और फिर ऐसे प्लेट के जैसे है, समझते ऐसे ऐसे कुछ करके टाइप है। ठीक है, ऐसे जो तलवा ऊपर का बनाया है। ठीक है, उसको बोलते हैं पहला टाइम। क्या बोलते हैं? पहला टाइम। पहला टाइम कितनी है ये? 2। कितने हो गए? 2 4 5 2 7 2 9 2 11 2 13 1।
कोई दिक्कत? तो ये 14 हड्डी, कोई दिक्कत है? ठीक है। तो और इसके बाद अब आएगा कान। क्या दो ठो है, दो ठो है, एक ये दिख रहा है जॉइंट, एक नीचे और एक ऊपर। ऊपर वाला टाइट है, नीचे वाला स्लो है। अब मुझे हाथ गंदा तो मैं ऐसे लगा दूँ, समझ गए? 8 और ये। अब एक गला है, क्या है? गला क्या है? गला ऐसे ऐसे आपका यू आकार ऐसे यू आकार का है, तो जिसमें जीभ है, जीभ उसी हड्डी से जुड़ी हुई है जिसका नाम है हायोड बोन। हायोड बोन। मैं गला देखूंगा तो हायोड बोन। कान में बाद में दिखाऊंगा। जो कान है, कान के अंदर 3 हड्डी है, इंकस, माइलियस और स्टेपिस। ओके ठीक है। अब आप इसमें मैं आपको दिखा दूंगा। चालू करो पहले इसको, अब कैमरा इधर दिखा दो। आप लोगों को फील करना, इधर मैं दिखा दूँ। ओके चलो, जोड़ेगा भी। ठीक है, ये पूरा बोन्स आपको दिख रहा है। इधर इधर करके ये अच्छी होगी। अच्छा, ये 20 मिनट का रहा है क्या? ऐसे छेपे से पानी है ना। इसका कितने 29 मिनट कैसा है इसमें? हो गया? दिख रहा है ना? दिख रहा है आपको? आप ये देखो, खोपड़ी निकल जाएगी। ये जो पीछे दिख रहा है क्या है? ऑक्सीपिटल। क्या है? ऑक्सीपिटल। आगे का फ्रंटल, आगे का ये पैराइटल, और ये समझ गए क्या? ये ऑक्सीपिटल एकदम नीचे है, यहाँ तक जॉइंट नहीं, यहाँ से ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब इसके अंदर 2 ठे भी आगे दिखा देगा। ओके ठीक है। स्पीड इसमें नहीं बढ़ेगा क्या? ठीक है, दौड़ाओ इसको, दौड़ाने समय होगा ना। अब दिख रहा है आपको, देखते हो आप। ठीक है, वहां से रुकेगा भी। ओके, मैं बोलूँगा रोक देना। ठीक है, तो रोको। ये दिख रहा है ऊपर का, पूरा क्रेनियल में आएगा। ये ब्रेन है। ठीक है, क्रेनियल के नीचे क्या है आपका? ब्रेन की सुरक्षा करता है क्रेनियल पार्ट। दिख रहा है आपको? चलो, ये जब ब्रेन पढ़ाएंगे तो ब्रेन अच्छे से बताएंगे। ओके क्या ये खोपड़ी है पूरा आपका? ओके, और दौड़ाओ। ये हम निकाल के दिखाएगा आपको। ओके दौड़ाओ। ये फ्रंटल है, स्पीड यहाँ से बढ़ेगा क्या? दूसरे टीम। और दौड़ाओ। हाँ, उसको क्लिक करो। क्वालिटी में नहीं, क्वालिटी नहीं, स्पीड नॉट अवेलेबल। चलो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, देखो ये ऑक्सीपिटल पीछे का दिखाएगा। ओके हटा दो इसको। दिख रहा है? आप देखो इसको। ठीक है, ये पैराइटल आपके बगल में दिख रहा है क्या आपको? पीछे बच्चे को दिख रहा है? ठीक है, फिर बंद। खत्म हो गया ना? खत्म हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, इतना ही था। ओके, अभी इसमें है कटन प्लीज। मैं अच्छे से कभी देखो कनेक्ट दिख रहा है मैगजीला, जो जिसमें टीथ लगे होते ऊपर के, जाइगोमेट्रिक दिखाएगा, गाल की हड्डी। ओके दिख तो ठीक है, जाइगोमेट्रिक गाल की हड्डी। नोजल बोन दिखाएगा आपको। ऐसा क्यों हुआ? इधर चलने। लेक्राइमल आपके पास हो तो लेक्राइमल में लेक्राइमल ग्लैंड पाया जाता है जिससे आंसू निकलते। ओके, इसे दिख रहा है सबको ना? कोई डिस्टर्ब क्या दिक्कत है क्या? पहला टाइम एक नीचे ऊपर। ओके, ऐसे दिखेगा, ऐसे ये निकला है। ठीक है,
अब अंदर का दिखाएगा आपको स्पेनाइड और इथोमाइड। फैन चलाएंगे, लाइट है। चालू चालू करिए। इसके बाद इंफीरियर दिखाया था, ओके अंदर है ना ठीक है, जान सकते हो। जाने दो जाने दो जाने दो, ठीक है। बोमर हड्डी एक, सर यस यस, देखने में समस्या हो रही है क्या? ये खड़े होने से दिक्कत है क्या? बैठ जाओ कहीं। ये रहो। कब तक खड़े रहोगे? ये हाई और बोन जो आपको दिखाया, ओके ठीक है। जब बाद में जब हम पढ़ेंगे खुद ही देख लेंगे। ये कान की हड्डी दिखाएगा आपको, ईयर बोन से कान कितनी? 3, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, ओके। जो कान की आपको हड्डी होती है आवाज को कवर करके माइंड में पहुंचाती है, ओके ठीक है, बस खत्म। फिर हमें पूरा एक हाई पे भी ले लिया होगा, ओके ठीक है। एक ईयर में कोई दिक्कत ठीक है। फेस में कितनी है? 14 ही है, 15 इसमें दिखा रहा है। ये हाई को भी इंक्लूड कर दिया, ओके ठीक है। तो ये गलत है, आप अपना रखो। फेस में ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट, हमारा जो बोन्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट से मिलके बना है। हमारे शरीर में 206, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हमारे शरीर में 300, लेकिन वो जुड़ने के बाद 206। हड्डी का काम है खून बनाना, एक सही ढांचा देना और फैट को तो हमारे शरीर में जो हमारा खून है 5 से 6 लीटर, वो बनता किधर से? हड्डी से। कौन सी हड्डी? जो शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उसमें से खून बनता है। हड्डियों के अंदर पाया जाता है रेड बोन मैरो। ये रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो से हमारा क्या बनता है? खून। क्या बनता है? खून। हड्डियों के बीच में जो खोखला स्थान होता है उसको बोलता हूँ मैं येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो में एक कोशिका होती है जिसका नाम है एडिपोज, जिसका नाम है एडिपोज। उसका काम है फैट को अवशोषित करना, फैट को अवशोषित करना। तो कोई पूछेगा रेड बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? हड्डी में। कौन सी हड्डी? बड़ी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी? फीमर। शरीर की सबसे छोटी हड्डी? स्टेपिस। कौन सी है? स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में। कान में? कहाँ? कान में। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी? मैंडिबल, जबड़ा, नीचे का बहुत मजबूत है, ओके। ऐसी कौन सी हड्डी है जिसको मैं हिला लूं? इधर उधर, नीचे वाली ही हड्डी। ऐसी कौन सी हड्डी जो तितली के आकार की? स्पेनाइड, जो इसके अंदर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये मैं पूरा धड़ की बात करूँ तो इसमें कितनी हड्डी? 29। कितनी हड्डी? 29। लेकिन मैं खोपड़ी, इसको मैं बोलूंगा कपाल। कपाल में कितनी हड्डी? 8। कितनी हड्डी? 8। तो आपके सामने की सामने फ्रंट है, फ्रंटल। क्या नाम इसका? पेरेंट्स माने माता पिता। पेरेंट्स आशीर्वाद देते किधर? पैराइटल। पेरेंट्स पैराइटल। ऊपर वाले क्या? पैराइटल। बगल टेम्पोरल या टेम्पोरल। इसके अंदर 2 हड्डी है, स्पेनाइड और इथोमाइड। हमारे फेस में कितनी हड्डी? 14। कितनी हड्डी? 14। ये जो नीचे वाला जबड़ा इसको मैं क्या बोलता हूँ? मैंडिबल। क्या बोलता हूँ? मैंडिबल। जो ऊपर वाला जबड़ा है मैक्सिला। ये कितनी है? 2। ये हड्डी है जिसको मैं बोलता हूँ गाल की हड्डी। इसका नाम है जाइगोमेटिक। क्या नाम है? जाइगोमेटिक। आंख के पास ही आप इसको टच करोगे, गड्ढा एकदम, ये हड्डी है, इसका नाम है लेक्राइमर। क्या नाम है? लेक्राइमर। यहीं पे ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं ग्रंथि, इसका नाम है लेक्राइमल ग्लैंड, जिसमें से आंसू निकलते हैं, ओके ठीक है। नाक में भी बात करूं तो ये जो है नोजल बोन। कितने? नोजल बोन। इसके अंदर 2 है, इंफीरियर नोजल कॉन्चा, इंफीरियर नोजल वो 2 है। आप इसके टच करोगे ये हल्का सा दिखेगा, इसका नाम है बोमर। इसका नाम है बोमर। आप तलवा जिसको बोलते हैं, ऐसे आप लोग आप ये जो ऊपर वाला तलवा और नीचे वाला तलवा, ये भी 2 हड्डी है जिसका नाम है पहला टाइम। जिसका नाम है पहला टाइम, ओके। एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3, टोटल मिला के 6। पहला जो हड्डी उसका नाम है मैलियस। क्या नाम है? मैलियस। दूसरी इनकस और तीसरी स्टेपिस, ओके। गले में एक हड्डी है जो किस आकार की है? यू आकार की। किस आकार की? यू आकार की।
उसका नाम क्या है? हायोड। हायोड बोन। क्या नाम उसका? हायोड। हायोड बोन से जीव हमारा क्या है? जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद आएंगे पसली। क्या आएंगे? पसली, रिब्स। ओके, तो पसलियां कितनी? 24। कितनी? 24। 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। ऐसे नहीं, ऐसे जिसके अंदर हृदय और वो लंग्स रहते हैं। 12 तो बस आज कहीं तक, अब ज्यादा टाइम तो आप लोग भूल जाएंगे। बाकी आप पसली पढ़ेगी कितनी? पसली 12 यानी 12 गुना 24। पसलियों के बीच में एक हड्डी है जिसका नाम है स्ट्रेनम।